Good morning class. Today we discuss about seventh lecture of chapter some basic concept of chemistry. तो बेटा अब तक हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, यूनिट्स के बारे में. अब हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट इन केमिस्ट्री कि कोई भी वैल्यू है उसको मेजर कैसे करते हैं. आप कोई मार्केट में जाते हो तब अभी ये बोलते हो क्या मुझे चीनी दे दो, तो दुकानदार आपसे पूछता है ना कि कितने रुपए की चीनी देनी है, ठीक है, या फिर कितनी चीनी देनी है. दो बातें पूछता है आपसे कि कितने रुपए चीनी देनी है, कितनी चीनी देनी है. तो आप बोलते हो एक चीनी दे दो. तो पूछेगा कि कितनी, एक चीनी. एक चीनी का मतलब क्या होगा आपका यहाँ पे, 1 किलो 1 ग्राम, है ना. तो ये क्या है, मेजरमेंट. तो हम डिस्कस करते हैं. अब अगर एक चीनी दे दो तो मतलब क्या भाई, एक कितना, 1 किलो 1 ग्राम कितना चीनी, जो मुझे नहीं पता. 1 किलो चीनी, एक चीनी दे दे. एक चीनी के दुकानदार तुम्हारा मारेगा, है ना, भगा देगा तुम्हें, क्योंकि आपने वहाँ पे यूनिट डिस्कस नहीं किया. जब कोई भी नंबर बोलते हो और आपको कोई मेजरमेंट्स लेने हैं तो उसके लिए क्या लगाना पड़ता है, यूनिट्स लगानी पड़ती है. क्या लगानी पड़ती है आपको, यूनिट्स. तो देखते बेटा यहाँ पे हम लोग ए फिजिकल क्वांटिटी a physical quantity is expressed in terms of a pure number and a unit. तो देखते हैं यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है. फिजिकल क्वांटिटी किसके इक्वल होता है बेटा, ए प्योर नंबर एंड मल्टीप्लाई बाय यूनिट. कितनी उसकी यूनिट है, किलोग्राम है, डेसीग्राम है, मिलीग्राम है, ठीक है, मीटर है, सेंटीमीटर है, ये डिस्कस करते हैं. एग्जांपल लेते हैं बेटा. 4 क्या है, 4 इट इज ओनली ए नंबर. ये सिर्फ क्या है, नंबर है. लेकिन जब लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, लगा देते हैं पीछे 4 किलोग्राम. ये क्या शो करता है, इट शो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. नंबर क्या होता है बेटा, नंबर 0 to 9 तक कोई भी डिजिट आ सकती है, ठीक है. और यूनिट जो है आप लोग कोई भी यूज कर सकते हो. यूनिट जो आप डिफरेंट किलोग्राम है, डेसीग्राम है, मीटर है, सेंटीमीटर है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, एंड सो ऑन. तो बहुत सारी यूनिट हमारे डिस्कस की जाती है, ठीक है बेटा. हम डिस्कस करते हैं प्रीसाइज वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू. तो देखते हैं प्रीसाइज वैल्यू क्या होती है. प्रीसाइज वैल्यू होती है बेटा जो दो मेजरमेंट हो तो सेम क्वांटिटी नंबर आ जाए. जैसे एग्जांपल लेते हैं, दरवाजे पे कोई है, कोई का मतलब एक्यूरेट तो नहीं ना, कौन है. हमें दरवाजे में योगेश है, दैट इज एक्यूरेट. तो एक्यूरेसी में क्या होता है बेटा, जब मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के इक्वल आती हो. जब मेजर्ड वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आए, ट्रू वैल्यू के इक्वल आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी. और जब क्या कहते हैं बेटा, हम लोग जब वैल्यू डिस्कस करते हैं, मेजर्ड वैल्यू डिस्कस करते हैं, ट्रू मेजरमेंट, वो सेम क्वांटिटी को शो करता हो. देखते हैं यहाँ पे, it defines how close the two measurement of same quantity are. Of same quantity are. ठीक है. या फिर क्या डिस्कस करते हैं बेटा, it decides how do the individual measurements agree with each other. एक ही बड़े ये डिस्कस करते हैं. फिर हम करते हैं एक्यूरेसी. how close is the
measured value to the real value और true value। जब हम मेजर करते हैं वैल्यू कितना क्लोज होता है रियल वैल्यू के या ट्रू वैल्यू, इसको क्या डिस्कस करते हैं? एक्यूरेसी डिस्कस करते हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशंस क्या होते हैं? हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन यानी कि n इंटू में 10 की पावर n, ये यूज करते हैं बेटा। जैसे 0.0038 है, इसको आप कैसे मेजर करोगे? 3.8 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। 364000 है, क्या लिखोगे इसको? 3.6400 इंटू 10 की पावर 5, ये डिस्कस करोगे। तो दे आर द साइंटिफिक नोटेशन। जब वो साइंटिफिक नोटेशन डिस्कस कर रहे थे तो कुछ बातें जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या डिस्कस किया कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या डिस्कस किया गया कि काउंटेबल होते हैं, जो वैल्यूज क्या होते हैं काउंटेबल हो, जो हम क्या कर सके? काउंट कर सके, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसे हम लोग? सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो देखते हैं यहाँ पे एक बार दोबारा से कि वैल्यू क्या होती है। इन दिस all the certain digits plus 1 doubtful digit, इसको क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है बेटा? मीनिंगफुल डिजिट्स होते हैं, they are meaningful digit, ठीक है बेटा। उसके बाद the uncertainty in the experiment or calculated values is indicated by mentioning the number of significant figures। क्या डिस्कस करते हैं बेटा? ये जो आपके वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसमें क्या होता है? मेंशन किया जाता है भाई 1 2 3 4 5 कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, ये डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो हम डिस्कस करेंगे, कुछ फॉलो करेंगे जो टर्म्स हैं इसकी, जैसे ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। इसने क्या कहा बेटा? सभी नॉन जीरो डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट होती हैं। अब जीरो का क्या रोल है? तो जीरो के लिए बहुत सारे केसेस होंगे, वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो देखते हैं एग्जांपल्स। 42.3 कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट नंबर है। 243.4 कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? 1 2 3 और 1 4 सिग्निफिकेंट नंबर है। ये मेरी बात यहाँ पे। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट, ए जीरो बिकम्स between the non-zero digit is countable। अगर जीरो क्या है बेटा? नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, बीच में मतलब 5.03 का कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? 3। 5.604 कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? 4। 5.0035 कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? 3 और 2 5 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, ठीक है, काउंट होते हैं। उसके बाद जीरो कम्स फर्स्ट
इट इज नॉट काउंटेबल। अगर जीरो के आगे पहले आ गए 0.005 तो कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? 1। 0.453 कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? 3। 0.0005435 कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? 4। ये मेरी बात यहाँ पे। फिर कहता है कि अगर जीरो बाद में आए और क्या आगे कोई यूनिट आ जाए तो काउंटेबल होता है। जीरो कम्स लास्ट या आफ्टर, जीरो कम्स आफ्टर नॉन जीरो डिजिट एंड यूनिट इज यूज्ड, then zero is countable। 4.00 कितने नंबर है? 3। 4.0000 ग्राम कितने नंबर है? 4। हो चाहे यूनिट आ जाए तो क्या होता है? काउंटेबल होते हैं। ये मेरी बात यहाँ पे। फिर क्या कहता है बेटा? जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो कभी काउंटेबल नहीं होते। एक्सपोनेंशियल नोटेशंस आर नॉट सिग्निफिकेंट नंबर्स। सिग्निफिकेंट नंबर्स एग्जांपल लेते हैं 1.14 into 10 की पावर 3। अब देखो बेटा सिर्फ 3 वैल्यू होगी यहाँ पे। कितनी वैल्यू? 3। ये कभी भी काउंट नहीं होते। ठीक है। 1.104 into 10 की पावर 5 ग्राम कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं? 2 2 4 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। ठीक है बेटा। और राउंड ऑफ फिगर्स को डिस्कस कर सकते हैं। राउंड ऑफ फिगर्स जैसे मान लो 5.622 है, इसको क्या करेंगे? 6752 है मान लो। क्या डेसिमल वैल्यू बढ़ा देंगे कितना आ जाएगा? 5.7। तो कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं? 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। ये मेरी बात, ये डिस्कस किया गया। ठीक है। फिर हम डिस्कस करते हैं लास्ट जो हमारा पॉइंट है इसके अंदर कि दे शो इंफिनिटी वैल्यूज। कौन सी? 22/7 तो क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। कितनी वैल्यू होती है? 3.14 एंड सो ऑन। इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी होती है? इनफिनिटी होती है। 10/3 कितने सिग्निफिकेंट नंबर? इनफिनिटी होती है। ये वाली बात ये शो करते हैं बेटा आपके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर्स। क्लियर। फिर हम डिस्कस करते हैं बेटा यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस। तो एक बार देखेंगे आपने क्या क्या पढ़ा अभी तक। आपने पढ़ा मेजरमेंट ऑफ केमिस्ट्री कि हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं कैसे करते हैं? यूनिट्स और नंबर दोनों से करते हैं। ठीक है। आपको जाके कहोगे किलो चीजें दे, है ना? मीटर, मेरी हाइट मीटर में है, कितने मीटर में पूछेगा आपसे, तो वे क्या करते हैं? नंबर्स और यूनिट दोनों का यूज करते हैं। प्रीसाइज वैल्यू क्या कहा बेटा कि जो दो मेजरमेंट लेते हैं सेम क्वांटिटी आ जाए, और एक्यूरेसी में क्या होता है जो वैल्यू मेजर करते हैं और रियल वैल्यू और ट्रू वैल्यू के नियर आ जाए। सिग्निफिकेंट नोटेशंस क्या है? 10 की पावर्स में लेके चलते हैं। सिग्निफिकेंट नंबर्स क्या कहता है बेटा? जो नॉन जीरो डिजिट है सभी सिग्निफिकेंट होंगे। जीरो अगर बीच में आए तो काउंटेबल होते हैं, अगर पहले आए तो काउंटेबल नहीं होंगे, अगर बाद में आए तो काउंटेबल होंगे। ठीक है। एक्सपोनेंशियल क्या होते हैं बेटा? ये पावर्स कभी काउंटेबल नहीं होते। और राउंड ऑफ फिगर्स को डिस्कस करते हैं और इनफिनिटी वैल्यूज को भी डिस्कस किया जाता है। ठीक है। यहाँ तक करें, फिर नोट डाउन करें एक बार, फिर मैं आगे चलता हूँ। स्पेस है हमारे पास तो मैं इसको यहीं पे करवा देता हूँ बेटा। ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस में क्या डिस्कस करते हैं बेटा हम लोग कि यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं, दूसरे अदर यूनिट्स के अंदर मेजरमेंट्स करते हैं। कैसे बेटा? देखेंगे एनी calculation making use of dimensions
of the different physical quantities involved in डायमेंशनल एनालिसिस। क्या बोलते हैं हम? डायमेंशनल एनालिसिस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 1 माइल जो है वो किसके इक्वल होता है? 1.6 किलोमीटर के। अगर हम यूनिट फैक्टर निकाले, अगर हम एक यूनिट के लिए निकाले तो क्या आ जाएगा? यूनिट के लिए निकल क्या आएगा? 1 किसके इक्वल होगा? 1.6 किलोमीटर अपॉन में 1 माइल। तो क्वेश्चन देखिए बेटा यहाँ पे क्या वो कन्वर्ट करना है 6 माइल इन किलोमीटर। तो क्या आएगा बेटा? देखो ये सिंपल सा बताता हूँ, जो निकालना होता है वो ऊपर रहेगा, जो नहीं निकालना उसको क्या करते हैं? नीचे लिखते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा? 1.6 किलोमीटर अपॉन में 1 माइल मल्टीप्लाई बाय 6 माइल। माइल से माइल कैंसिल हो जाएगा और 6 मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से 36 3 9.6 किलोमीटर। हाँ 9.6 किलोमीटर। ये डिस्कस किया जाएगा बेटा। तो इस तरह कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो एक बार नोट डाउन करें, फिर मैं आगे चलता हूँ एक बार। इसको क्या बोलते हैं? यूनिट फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? यूनिट फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट करें एक बार यहाँ तक। फिर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि आपके पास क्या है? 1 लीटर एटीएम है। ठीक है, किसके इक्वल है? 101.32 जूल के इक्वल है। तो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? क्वेश्चन है कि 60 एटीएम को कन्वर्ट करना है 101 इनटू जूल के अंदर। तो क्या करोगे आप बताओ? 1 के लिए 101.32 जूल अपॉन में 1 लीटर एटीएम, यहाँ पे क्या आएगा बेटा? मल्टीप्लाई बाय 60 एटीएम। इससे कैंसिल कर दोगे पूरा लीटर एटीएम से लीटर एटीएम कैंसिल हो जाएगा। 101.32 मल्टीप्लाई बाय 60 जूल। सॉल्व कर दोगे अपना, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 6079.20 जूल। इसे कुछ क्वेश्चन और हैं। 5 डेज इनटू सेकेंड। आपको पता है यहाँ पे क्या 1 डे किसके इक्वल होता है? 24 आवर। 1 आवर किसके इक्वल होता है? 60 मिनट। 1 मिनट किसके इक्वल होता है? 60 सेकंड के इक्वल होता है। सॉल्व करेंगे यहाँ पे, किसमें कन्वर्ट करना है? 5 डेज में, है ना। तो डे क्या आएगा? ऊपर आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। तो 24 आवर अपॉन में कितना आएगा? 1 डे मल्टीप्लाई बाय, अब डे से लेकर के आवर से काटना है, क्या आएगा? 60 मिनट अपॉन में 1 आवर। अब आवर से मिनट से मिनट कैंसिल करना, क्या आएगा ऊपर? 60 सेकंड अपॉन में 1 मिनट। और इनटू में क्या आएगा बेटा? 5 डे। डे से डे कैंसिल, आवर से आवर, मिनट से मिनट। तुम्हारा आंसर आएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 5 सेकेंड। ये तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है बेटा आपके, कुछ क्वेश्चंस और हैं आपके यहाँ पे। क्वेश्चन है बेटा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस। तुमने फॉर्मूला बताया आपको, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करना 5/9, फिर ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे आप लोग, है ना। वो वाला फॉर्मूला है। फिर क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे कि 100 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन में कन्वर्ट करना है। उसके बाद 423 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बेटा एक
कन्वर्ट 6 इंच इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। ठीक है, तो क्या करोगे बेटा, 1 इंच दे रखा है आपको 2.54 सेंटीमीटर का और 1 सेंटीमीटर दे रखा है आपको 10 mm का। तो ये आपके बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आप सोल्व करेंगे खुद, सोल्व योरसेल्फ। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो डायमेंशन एनालिसिस यही होता है बेटा कि हमें यूनिट्स को लिखते हैं और हर जगह पे क्या होता है आपका यूनिट मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। इस टॉपिक में सिर्फ यही डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो थैंक यू, यहाँ तक करेंगे आप लोग नोट डाउन। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना क्या करें आप लोग बेटा इसको पढ़ें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने फ्रेंड्स को भी क्या करें बताएं चैनल के बारे में और हमारे अच्छे से अच्छे नोट्स प्रिपेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू। क्योंकि आप लोग जितना इसको देखेंगे, जितना लाइक करें, सब्सक्राइब, तो मुझे मोटिवेट होगा, मैं मोटिवेट होऊंगा और उतनी अच्छी वीडियो में और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू।